हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आप कैसे हैं। आप बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए हम टोटल पीसीएम क्लासेस बाय एमआर सर में पार्ट 1 विलियन लाए हैं। विलियन में क्या है, देखो विलियन की जो परिभाषा है बहुत सिंपल परिभाषा है। विलियन क्या है, विलियन दो तत्वों से मिलकर बना है। विलय प्लस विलायक। विलय क्या होता है, इसमें की परिभाषा हम लिखेंगे कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जो समांगी मिश्रण बनता है उसे हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो समांगी मिश्रण बनता है उसे हम विलयन कहते हैं। विलय क्या है, विलय हमारा देखो विलयन की जो परिभाषा आ गई, हमारा विलय और विलायक दोनों के योग को भी हम विलयन कहते हैं। विलय क्या होता है, जो घुल जाता है या जो विलय है। विलय को हम कहते हैं जो घुल जाता है, जो घुल जाता है या विलय पदार्थ, विलय। और विलायक क्या है, विलायक में क्या होता है, विलायक है जिसमें घुलता है, जिसमें घुलता है। तो इससे हमारा विलयन की परिभाषा हो गई। विलयन जो हो गया हमारा विलय प्लस विलायक। ये विलय जो घुल जाता है और विलायक क्या है, जिसमें घुलता है। जैसे नमक और जल, नमक और जल का मिश्रण लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, नमक घुल जाता है। और जल क्या होता है, जल में घुल जाता है। तो क्या होता है, नमक क्या है यहाँ पर विलय, क्यों, क्योंकि नमक हमारा घुल जाता है। विलायक क्या है, विलायक है उसमें जल, क्योंकि जल में नमक क्या होता है, घुल जाता है। इस प्रकार से हमारा जो विलयन है इसमें विलय और विलायक दोनों के ही योग को हम विलयन कहते हैं। इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण भी कहते हैं। अब देखो इसके बाद जो है विलयन की परिभाषा के बाद अब है विलयन के गुण। विलयन के गुण में क्या है, विलय और विलायक एक ही प्रावस्था में होते हैं। इसका मतलब यह है कि विलय, देखो जब हम क्या काम करते हैं, जल और नमक दोनों को आपस में मिलाते हैं तो नमक भी क्या हो जाता है, हमारा घुल जाता है। अर्थात जल और नमक दोनों ही एक ही अवस्था में आ जाते हैं। उसके बाद है विलय और विलायक के कणों को किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते। जैसे हमने कोई समांगी मिश्रण बना लिया तो समांगी मिश्रण को हम किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते। जैसे हमने अभी बताया आपको नमक और जल का मिश्रण है, उसी प्रकार विलय के कणों का अस्तित्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। विलय के कणों का अस्तित्व समाप्त इसलिए हो जाता है क्योंकि नमक को जब हम जल में घोल देते हैं तो हमें नमक के कण दिखाई नहीं देते, वो हमें सारा ही मिश्रण ऐसा ही दिखाई देता है कि जैसे वो जल है। इस प्रकार से विलय के कणों का अस्तित्व भी इसमें समाप्त हो जाता है। आई होप आप बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट्स और लाइक करना ना भूलें।